तो सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी का पहला भाग, वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। चलो शुरू करते हैं। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः। चलो अभी इसका अर्थ जान लेते हैं कि तो इसका अर्थ है माँ हम विभिन्न कार्यक्रमों में, ठीक है, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यानी कि विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, आकाशवाण्याम आकाशवाणी में मतलब रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता है। और जो शालायाम यहाँ पे जो है इसका अर्थ है कि पाठशालाओं में, ठीक है। वंदे मातरम ये गीत को अनेक स्थानों पर हम लोग सुनते हैं, ठीक है, किंतु इसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। किंतु अस्य अर्थ न जानीमः, ठीक है, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं, ठीक है। मातः अस्य कः अर्थः, मातः यानी माता, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। अस्य कः अर्थः, इसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट, उसके बाद ये इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यानी कि ये गीत किसने लिखा, ठीक है। इदं गीतं कः लिखितवान्, इसका ये बोल रही है कि इदं गीतं कः लिखितवान् यानी कि ये गीत किसने लिखा, ये भी मेरे जानने की इच्छा है। इत्यपि यानी कि इति प्लस अपि, ठीक है, इति प्लस अपि यानी कि इत्यपि हो जाता है वो, ठीक है। मैं एक ग्रामर का एक वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मम जिज्ञासा अस्ति, जानने की इच्छा है, ठीक है, उसे जिज्ञासा बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वत्सो यानी कि बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, जो एक महान देशभक्त थे, नाम सुना होगा आपने। 1882 है ये लिखा, ये जो लिखा गया है ये और कुछ नहीं है, ये 1882 है ये, ठीक है। कौन सा, ये 1882 है, ठीक है। हाँ, और मैं इसका एक तो बोल रहा था ना इत्यपि, तो ये इति प्लस अपि दैट इज इक्वल्स टू इत्यपि, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। 1882 तमे वर्षे आनंद मठ ये नाम का एक उपन्यास लिखा था, लिखे थे, ठीक है। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, यानी कि जो हम वंदे मातरम बोलते हैं उसी उपन्यास में है, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनं करोमि। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ, इत्यस्य, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, ये जो किसका संधि विच्छेद, ये जो इत्यस्य है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा इति प्लस अस्य, ठीक है, इति प्लस अस्य यानी कि इत्यस्य, ठीक है, इत्यस्य, ठीक है ना, लिख सकते हो आप लोग। अर्थः अस्ति यत्, और एक यहाँ पे एक शब्द है यत् मतलब जो हमने तय किया, इसका अर्थ यह है कि, ये जो छोटी लगा के जो की लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो यत् है इसका अर्थ है कि, ठीक है। नेक्स्ट,
तो इसका अर्थ यह है कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं मातुः वंदनम करोमि। अहम यानी मैं, मातुः यानी माता का, ठीक है, माता का, मैं माता का वंदन कर रहा हूँ। करोमि यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अहम मातुः वंदनम करोमि इति यानी कि ये, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं। मातः इदं गीतं कस्यां भाषायाम अस्ति, माता ये गीत किस भाषा में है, ठीक है, ये। उसके बाद पुत्री, ठीक है, पुत्री एतद् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते, यानी कि पुत्री यह गीत संस्कृत में भी है और बांग्ला, इन दोनों भाषाओं में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो च है, तो ये च का मतलब क्या होता है? च यानी और, संस्कृत और, नहीं लगा ना, संस्कृत और लगा ना, तो वही, ठीक है। तो संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत, अब देख सकते हो च यहाँ पे लगा है और जो है बीच में लगाते हैं हम हिंदी में, मान लो राहुल और आर्यन, मान लो ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राहुल आर्यन च लग जाएगा, बाद में च लगता है, ठीक है। यह देख सकते हो संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते, ठीक है। फिर मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, यानी कि माता इस गीत में वर्ण विषय क्या है, ठीक है। इस गीत का जो भी क्या होता है, विषय क्या है, इसका लिखने का, वो क्यों लिखा क्यों गया है, वो पूछा गया है, ठीक है। पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति, यानी कि यानी कि पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। फिर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक प्यारा सा भारत का नक्शा, जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हैं, यहाँ पे जितने भी जगह हैं, तीर्थ स्थान वगैरह, सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अयोध्या, वैशाली, विजयनगरम, वैष्णो देवी, पूरी, सब कुछ यहाँ पे दिखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ब एतस्य गीतस्य किं विशेषयम्, यानी कि अम्ब यानी माँ को संबोधन करके किया गया है, ठीक है। उसका अर्थ है कि माँ इस गीत की क्या विशेषता है, विशिष्टम, वैशिष्ट्यम यानी कि विशेषता, इस गीत का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं, इसके नीचे होगा ना, हाँ, बालो स्वतंत्रयाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म, सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः। एक सेकेंड, चलो इसका अर्थ जान लेते हैं। बालऊ यानी कि बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में, ठीक है, सभी देशभक्त ये गीत को मंत्र के समान गाते हैं। मंत्रम इव यहाँ पे देख सकते हो, मंत्र इव जो दिखा है, मंत्र इव मतलब मंत्र के जैसे, ठीक है। मंत्रम इव यानी कि मंत्र के जैसे गाते थे, गायन्ति स्म यानी गाते थे, ठीक है, पास्ट टेंस। संप्रति, एक सेकेंड, फिर अब भी ये गीत सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं, इसका ये अर्थ है। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः, उसका अर्थ है कि अब भी ये गीत सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे होगा ना। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ये मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् खलु। ठीक है, चलो इसका भी अर्थ जानेंगे कि माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास चल लगा है ना, यानी कि और इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। ठीक है, क्या खलु एक संबोधन के रूप में होगा, उनके एक्सप्रेशन को समझा रहा है। ये जो वर्ड है खलु उनके दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजे विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः, यानी कि माँ हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद साधु अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषय जानीमः। साधु यानी कि बहुत अच्छा, अब हम सब भारत माता के तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं, त्रिवर्ण ध्वजस्य। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यानी कि ये है हमारी स्नेह युक्त भारत माता। ठीक है, फिर अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, यानी कि अहो हमारी भारत माता की महिमा, महात्म्यम यानी कि महिमा। ठीक है, साक्षात् पर्वत राजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते, यानी कि साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है। ठीक है, मस्तक यानी माथा पे सुशोभित है। ठीक है, अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, यानी कि इसके चरण स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है। रत्नाकर समुद्र मतलब कौन सा समुद्र? द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये जो इंडियन ओशियन है ये इनकी जो चरण है उन्हें धोता है बोल के कहा गया है। सच में थोड़ा ना धोता है, लेकिन धोता तो है। यहाँ से जब पानी जाएगा और इधर जब लग जाएगा, ठीक है, पानी यहाँ से, तो उसे यहाँ पे ऐसे स्टोरी के विषय में थोड़ा बताया गया है उसके बारे में। ठीक है, कहाँ गया? अभी आगे पढ़ते हैं। भारत भूमौ महेंद्र मलय संहारेवतक विंध्य अरावली इत्यादयः श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। ठीक है, अभी इसका हम लोग अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है कि भारत भूमि में महेंद्र मलय सह्य रैवतक, उसके बाद विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्र नद्यः प्रवहन्ति। इसका अर्थ यह है कि गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियाँ बहती हैं। ठीक है, कहाँ पे बहती हैं? हमारे भारत माता में। ठीक है, फिर नद्य अपि अस्माकं मातरः इव, एक सेकेंड, नद्य अपि अस्माकं मातरः इव, यानी कि जो नदियां हैं वो भी हमारे माता के समान हैं। ठीक,
फिर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, और क्या दिया है, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पतालीपुत्र, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। यानी कि जैसे जितने भी तीर्थ स्थल है, यहाँ मान लो अयोध्या हो गया, मथुरा, हरिद्वार, काशी, तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं जैसे कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, पतालीपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि में ही सुशोभित हैं। ठीक है, ये भी भारत भूमि में है बोल के कहा गया है। उसके बाद एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। यानी कि इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल को अपने माथे में, मस्तक में, माथे पर लगाने के लिए अनेक प्रदेशों, देशों से, अनेक हमारे देश के अलग अलग पार्ट से या फिर कुछ बाहर से भी अनगिनत असंख्य लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज, इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी सब। ठीक है, भारत मातुः, रे यार कहाँ गया, भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। यानी कि भारत माता के हाथ में 3 रंगों के युक्त राष्ट्रध्वज चमकता है। ठीक है, अहो अस्य शोभा, ओ इसकी शोभा। ठीक है, तो ओ इसकी शोभा, ये तो हो गया। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितवर्णः च हरितः च वर्णाः विराजन्ते। यानी कि हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसमें केसर यानी केसरिया और क्या होता है, केसरिया, सफेद और हरे रंग शोभा देते हैं। ठीक है, ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। यानी कि झंडे के बीच में सुंदर सा नीला रंग का, ठीक है, नीलवर्णम यानी कि नीला रंग का एक सुंदर सा चक्र भी शोभा देता है। ठीक है, ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्ट्यम संदेश प्रच्छन्ति। ठीक है, झंडा में जो भी विराजमान रंग है और उन जो चक्र भी है वो हमको कुछ विशिष्ट संदेश देते हैं। कौन से वो संदेश हमें देते हैं, ठीक है, और वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, वो सब हम अपने अगले वीडियोस में जानेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मैं आपका आर्यन मिश्रा, आपका ट्यूटर ऑफ दिस चैनल। मिलता है आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।